हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ है आप सभी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट के लिए। अगर आपका सपना है रेलवे में एएलपी यानी कि लोको पायलट बनना, या फिर टेक्नीशियन बनना यानी कि लोको पायलट, ये आपका जॉब, आपका ड्रीम है कि या तो रेलवे में एएलपी की जॉब मिल जाएगी या फिर टेक्नीशियन की जॉब मिल जाएगी, तो ग्रेट न्यूज़ है आप सभी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। रेलवे की तरफ से एक बार फिर से एक और नई वैकेंसी निकल चुकी है, आरआरबी एएलपी की और टेक्नीशियन की। जहां पर सिर्फ एएलपी टेक्नीशियन की नहीं, यहाँ पर वेरियस पोस्ट की भी वैकेंसी है। गुड्स गार्ड की, स्टेशन मास्टर एंड वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, टोटली सरकारी नौकरी की वैकेंसीज है ये वो वैकेंसी नहीं है जो कि आरआरबी एएलपी की वैकेंसी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में टेक्नीशियन की आई थी। वो वैकेंसी नहीं है। एक न्यू वैकेंसी एक बार फिर से रिलीज कर दी गई है एएलपी की और टेक्नीशियन की। तो जितने भी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट है, वीडियोस को पूरा वॉच कीजिएगा। मैं इस वीडियो में बताऊंगा इसमें कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकाली गई है, कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज है, फॉर्म कैसे भरनी है, और एएलपी का ये सिलेबस और एएलपी का वो सिलेबस में क्या डिफरेंस होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। साथ में एक चीज़ का ध्यान रहे, वीडियोस को पूरा कंटिन्यू कीजिएगा और आप अपना ट्रेड ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बता दें। मैं आपको बता दूंगा आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हो। तो लेट स्टार्ट नाउ। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि KRCL की तरफ से वैकेंसीज निकाल दी गई है। टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी है। ये एक रेलवे का ही पार्ट है गाइस, बट ये जॉब मिलेगी ना आपको, तो कोंकण रेलवे के पार्ट में आपको जॉब्स यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर वेरियस पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म अभी शुरू नहीं है, 16 सितंबर 2024 से स्टार्ट होगी। तो आपके पास अभी भी पूरे 8 दिन का टाइम है, यानी कि 16 सितंबर से स्टार्ट है और 6 अक्टूबर 2024 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। चलिए अब डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट है, इसको थोड़ा ये चीज़ समझना होगा कि अप्लाई कौन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा। ये फॉर्म जो है फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और एक सरकारी नौकरी है, लेकिन बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एएलपी की भी जॉब है, टेक्नीशियन की भी जॉब है, बट कुछ चीज़ें कौन अप्लाई कर सकता है, एक चीज़ का ध्यान रहे, यहाँ पर ध्यान से देख लेना। पहली ये होनी चाहिए, शर्त रखी गई है, पहली शर्त ये होगी कि आपका केआरसीएल प्रोजेक्ट में लैंड लोजर कैंडिडेट आप होना चाहिए। लैंड लोजर क्या है, यानी कि अगर आपका रेलवे ट्रैक गुजरता है कोंकण रेलवे से होकर, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा कोंकण पार्ट होता है, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको। तो ये कोंकण रेलवे निकलती है, कर्नाटका से गोवा तक जाती है। तो इसके बीच में अगर आपका जैसे निकलता है ज़मीन हो गया, या फिर कोई आप वाइफ हस्बैंड, आपका कोई भी स्पाउस वगैरह यहाँ पर मेंशन हो, सन डॉटर सन ग्रैंड डॉटर, आप कोई भी हैं जिसका ज़मीन जो है लैंड लोजर है केआरसीएल प्रोजेक्ट में, तो बिल्कुल आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अदर देन लैंड लोजर कैंडिडेट कैन हु हैव डोमिसाइल इन महाराष्ट्र, गोवा या फिर कर्नाटका एंड हैव वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड रजिस्टर्ड विथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज विथ कोंकण रेलवे, तो वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ गया होगा, इंग्लिश में ही बताया बट इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद है अदर देन लैंड लोजर कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल इन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद है KRCL एम्प्लॉयज़, अगर आप हैं, जैसे आप ही नहीं, आपके मदर फादर कोई भी है जो 3 साल का रेगुलर सर्विस दे चुके हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप खुद भी हैं 3 साल का रेगुलर सर्विस दे चुके हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है कंप्लीटली अगर मैं बात कर दूं, अगर आप महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये स्टेट से नहीं भी बिलोंग करते, लेकिन आपका लैंड लूजर यानी कि मान लो आपका ज़मीन जो है वो KRCL प्रोजेक्ट में आता है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि जो वहाँ का बिलोंग ही नहीं करता उसका ज़मीन वहाँ पर होगा कैसे? होता आपका नहीं होता है। मान लीजिए आपका ग्रैंड फादर यानी जो आपके दादाजी का ज़मीन आपने कोई ले रखा है वहाँ पे, यानी जो खरीद भी लिया है, अगर वो प्रोजेक्ट में आ गया है, लेकिन आप झारखंड बिहार से बिलोंग करते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये रीज़न होता है। बाकी बात आप समझ गए होंगे। तो अगर आप इंटरेस्ट एलिजिबल है तो ये वीडियोस को पूरा देखें। वैकेंसीज के अनुसार पोस्ट में बता देता हूँ। देखो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसीज, असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की रिक्रूटमेंट है। उसके बाद आपको सिविल में मिल जाएगी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी, ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट है। उसके बाद मैकेनिकल में टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जॉब है, जो एक आईटीआई स्टूडेंट की।
ऑपरेशन की, स्टेशन मास्टर वैकेंसी, गुड्स मैनेजर की वैकेंसीज है, पॉइंट्स मैन की रिक्रूटमेंट है। एसएनडी में वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद कमर्शियल में कमर्शियल सुपरवाइजर की पोस्ट है। यानी रेलवे में जितनी भी पोस्ट होती है जो कि सुपीरियर पोस्ट है सेफ्टी कैटेगरी में, सारी वैकेंसी आरआरबी टेक्नीशियन की निकलती है। यहाँ पर भी निकाली गई है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। एएलपी की रिक्रूटमेंट है। पोस्ट आपको सब नज़र आ जाएगी कि टोटल कितना पोस्ट है। एएलपी की 15 पोस्ट है, टेक्नीशियन में इलेक्ट्रिकल की 15 है। उसके बाद ट्रैक मेंटेनर की 35 पोस्ट है, दैट इज ग्रेड अपॉर्चुनिटी। टेक्नीशियन की फिर से वैकेंसी 20 है। स्टेशन मास्टर के लिए 10 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए यहाँ पर 5 मिलेगी। पॉइंट्स मैन के लिए 60 पोस्ट है। टोटल 190 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट है। इतनी बड़ी रेलवे से निकलना, कोंकण रेलवे इतनी पोस्ट निकाल दे, बहुत बड़ी बात है। सैलरी हाई है, सैलरी देखो तो 44,900 करीब आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। बाकी बात एलपी टेक्नीशियन की 19,900 बेसिक पे होता है, आपको पता ही है। और सेम चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बाकी बात जितने भी सारी पोस्टें हैं, ट्रैक मेंटेनर ग्रुप डी की जॉब होती है, 18,000 से 56,000 की आपकी जॉब्स होगी। तो सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है और मैं भी बता चुका हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई करें। 18 से 36 साल के कैंडिडेट एलिजिबल है। बाकी बात एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। एसटीसी वालों को 5 एंड ओबीसी वालों को 3 इयर्स का। हाउ टू अप्लाई, तो इसका ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। बट अभी क्या है, फॉर्म लिंक अभी एक्टिवेट नहीं है। और फॉर्म जो आपको पता है कि 16 सितंबर से स्टार्ट है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो ऑनलाइन सीबीटी आपका एग्जाम्स होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद आपका कई सारी चीज़ों के लिए मेडिकल एग्जाम्स होने वाला है, स्किल टेस्ट होने वाला है कई पोस्ट के लिए। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीईटी भी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल एग्जाम्स। देन आफ्टर सिलेक्शन आपको यहाँ पर मिलेगी। क्वालिफाइड मार्क्स यहाँ पर दिखा गया है, आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पर मिल जाएगी सिलेबस, जो कि 90 मिनट का टाइम, 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जाने वाला है। सबके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर है। आईटीआई स्टूडेंट, डिप्लोमा के लिए, यानी कि जो भी आपकी चीज़ें हैं वो है। क्वालिफिकेशन से एक बार नज़र डाल लेते हैं हम लोग। तो ध्यान से समझ आना, जितने भी स्टूडेंट हैं क्वालिफिकेशंस को समझ लो। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है आपके लिए। इलेक्ट्रिकल की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी स्टार्टिंग में ही, जहाँ पर सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ये जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज होती है, असिस्टेंट इंजीनियर की, जिसमें बैचलर डिग्री आपने कर रखी हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने बी.टेक कर रखी हो रिलेवेंट कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस से, दैट्स एलिजिबल। यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में वैकेंसीज है तो आईटीआई पास आउट होनी चाहिए। आईटीआई कौन से ट्रेड, इलेक्ट्रिशियंस, वायरमैन या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो गाइस। ओके। फिर आपको इलेक्ट्रिकल में एएलपी की जो पोस्ट है, तो एएलपी में कौन अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर ध्यान रहे। आपको पता है कि आईटीआई कैंडिडेट तो एलिजिबल होता ही है यार, उसको कौन रोक सकता है। बहुत सारे मैक्सिमम ट्रेड का नाम आपको पता है यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे कूल वेंडर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो कैंटीवी, आरएनएसी के लिए। उसके बाद ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर एंड वायरमैन। तो ये सारे ट्रेड के कैंडिडेट बिल्कुल एलिजिबल है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखी हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल में, बेशक अप्लाई कर सकते हो। ओके। तो सारी चीज़ें मैंने बताई है, क्वालिफिकेशन समझ में आ गई हो। ट्रैक मेंटेनर में ओनली 10th पास के कैंडिडेट एलिजिबल है। उसके बाद आपको टेक्नीशियन मैकेनिकल में सेम टेक्नीशियन मैकेनिकल में, बट मैकेनिक के ट्रेड एलिजिबल होंगे तो फिटर हो गया, मैकेनिक ऑटोमोबाइल हो गया, डीजल इंजन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर, ये सारे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। फिटर, डीजल मैकेनिक सारे एलिजिबल होंगे मैकेनिकल जो ट्रांसलेशन में वैकेंसीज है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। बाकी बात गुड्स ग्राड, स्टेशन मास्टर, पॉइंटमैन, सब में डिग्री की होगी। पॉइंटमैन में यहाँ पर 10 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 60 पोस्ट थी यार। एसएनटी में आईटीआई मांगी जाएगी, आईटीआई होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन के साथ। अदरवाइज जो वैकेंसी कमर्शियल सुपरवाइजर में उसने ग्रेजुएशन कर रखी हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट मैंने कोर्सेज के साथ आपको क्या है क्वालिफिकेशंस भी बता दी है, आई मीन पोस्ट के साथ। तो आप इंटरेस्टेड हो चुके हुए अप्लाई करने के लिए, और जो एलिजिबल अप्लाई कर सकता है, 16 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगी। तो सारी चीज़ें मैंने बताई। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा एक्स्ट्रा। और वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।